आओ तंग दस्त हो फराखी अता कर दूं, आओ बीमार हो शिफा अता कर दूं, आओ गुनाहगार हो तुम्हारे गुनाहों को न सिर्फ माफ कर दूं बल्कि गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूं। ये वो मुबारक रात है कि जिस रात के बारे में बस मुख्तलिफ लोगों की जहनीत होती है ना। कई लोग कहते हैं कि नहीं जी ये तो बस मौलवियों ने बना ली खाने पीने के लिए। भाई ये याद रहे कि सियासिता 6 ऐसी मोतबर तरीन हदीस पाक की किताबें हैं जिसे पूरी दुनिया में और बिलखुसूस इस्लामी दुनिया में तस्लीम किया जाता है। उनके अस्माए ग्रामी आप अहबाब में से बहुत से लोग जानते होंगे। चलो बच्चों की ज़रा मालूमात के लिए अर्ज़ किए देता हूँ। सबसे पहली बुखारी शरीफ, दूसरी मुस्लिम शरीफ, तीसरी अबू दाऊद, चौथी नासाई, इब्ने माजा और तिरमिज़ी शरीफ। ये 6 ऐसी किताबें हैं जिन्हें सिहा सित्ता कहा जाता है। सिहा सही की जमा है, सित्ता 6, यानी 6 ऐसी हदीस पाक की किताबें, हदीस पाक के मजमूए जो पूरी इस्लामी दुनिया में इंतहाई मोतबर तस्लीम किए जाते हैं। इन 6 में से 3 ऐसी मोतबर तरीन किताबें जिनको यही सिहाए सित्ता में शुमार किया जाता है, उनमें बाकायदा तौर पर उन मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन किराम ने, जिन्होंने उन हदीसों को जमा किया, बाकायदा तौर पर 15 शाबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से बाकायदा बाब का नाम रखा और उसी मुनासबत से हदीस पाक को लाए। अब यानी कितनी फजूल सी बात है, कितनी अजीब बात है कि एक मुसलमान होकर, हुजूर का कलमा पढ़ने वाला होकर और इन किताबों को तस्लीम भी करता हो, मानता हो, और फिर इनकार कर जाए और कहे नहीं नहीं ये तो जो है ना मतलब बस वैसे ही है, हाँ इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये यूं है, ये यूं है, तरह तरह के बनाए। तो इस हवाले से 3 ऐसी किताबें, तिरमिज़ी शरीफ, नासाई शरीफ और इब्ने माजा, इन तीनों किताबों में ये 15 शाबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से इन मुहद्दिसीन किराम ने जो है वो हदीसें दर्ज फरमाई हैं, नकल की हैं, जिनमें से एक ये हाफ़िज़ साहब माशाल्लाह बयान फरमा रहे थे। हाँ, मोहम्मद अबू बकर साहब हमारे स्टेट सेक्रेटरी जो हैं माशाल्लाह, हाफ़िज़ साहब के साहबजादे, हाँ वो बयान कर रहे थे। हाँ, उनमें से एक जिसका मफ़हूम उन्होंने सिर्फ जो है ना बयान फरमाया है। आइए मैं मुनासिब समझता हूँ कि क्यों ना उनके बाकायदा से आपको बाब का नाम तिरमिज़ी शरीफ, किताब का नाम तिरमिज़ी शरीफ, बाब उन्होंने ना इमाम तिरमिज़ी ने बाब मा जाअ फी लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान, यानी बाब का बाकायदा नाम जो है यही निस्फ़ मिन शाबान रखा है, यानी आधा शाबान जब गुजरता है तो उसके बाद की ये रात जो है, यानी आज की रात के हवाले से इमाम तिरमिज़ी ने बाकायदा बाब का नाम रखा और उसी बाब के तहत ये हदीस पाक जो है वो लाए। आप बयान फरमाते हैं कि, और ये भी याद रहे, ये तकरीबन तमाम तर ये सियासिता के मुहद्दिसीन जो हैं, इनके हदीसों को जमा करने वाले, ये सन 300 हिजरी के करीब करीब के हैं। हाँ बताएं, इनका जो है साल वफात सन 279 हिजरी है, यानी अव्वलीन जिन्होंने ज़ाहिर के ये हदीसें जमा की। आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये हदीस पाक बयान फरमाते हैं, अन आयशा ता क़ालत फ़क़दतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन फ़ख़रजतु, नबी मुकर्रम ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि अज़वाज मुतहहरात उम्महातुल मोमिनीन कई एक थीं, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी बारी उनके यहाँ तशरीफ़ ले जाया करते थे और इस मुबारक रात को बारी थी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ रात बसर करने की। मगर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि फ़क़दतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन, कि मैंने इस रात जो है ना आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर अनवर पर मफ़कूद पाया, यानी मौजूद नहीं थे, वहां पे तशरीफ फरमा नहीं थे। फ़ख़रजतु, मैं निकली, क्यों ना ढूंढती, ज़ाहिर है मेरे यहाँ क़याम की रात थी,
अब हुजूर किसी और के यहाँ तशरीफ ले जाएं या किधर चले जाएं, मुझे ज़ाहिर पता तो करना चाहिए। चुनाचे वो फरमाती हैं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं फखराजतु, मैं निकली। निकलने के बाद क्या था, ज़ाहिर के आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत सी किताबों में मौजूद है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म इस कदर मुअत्तर मुअम्बर होता कि जिस गली से गुजर जाते वो गली मुअत्तर हो जाती। हाँ, किसी को पूछने की जरूरत महसूस ना होती कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर तशरीफ ले गए हैं। चुनाचे आप अपने घर से निकली, माशाल्लाह वो अहबाब जिन्हें हरमैन शरीफैन की मदीना तैयबा की आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की ज़ियारत की सआदत हासिल हुई है, वो जानते हैं कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक रोज़ा अनवर यही तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुबारक घर था, दौलत कदा था। वो कहती है मैं निकली, मैं जो ही निकली तो ज़ाहिर खुशबू आई जन्नतुल बकी की तरफ से कि हुजूर तो इधर तशरीफ फरमा है। चुनाचे मैं चलते चलते फ़ैज़ा हुआ बिल बकी, आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो थे जन्नतुल बकी के मुबारक कब्रिस्तान में तशरीफ फरमा थे। और फिर क्या था, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इबादत में मसरूफ थे। मेरी आहट पाकर इबादत मुख्तसर की, मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि अकुन्ते तखाफीना अन यहीफ़ल्लाहु अलैके व रसूलुहु, तुम्हें ये खदशा हुआ कि शायद अल्लाह और उसका रसूल तुम पे कोई ज्यादती करेंगे, यानी किसी के हाँ और मैं चले जाऊंगा, तुमने ये महसूस किया। कुल तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इन्नी ज़ननतु अन्नका अतईता बाज़ निसाइका, हाँ मुझे यही अंदेशा हुआ, मुझे यही ख्याल हुआ कि आप अपनी अज़वाज मुतहरात में से किसी और के यहाँ तशरीफ ले गए होंगे, मगर आप तो यहाँ। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं क्यों यहाँ हूँ, उसकी वजह इरशाद फरमाई। फरमाया कि इन्नल्लाह फ़क़ाला, हुज़ूर ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला